अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को बताएंगे अमेरिका में नेज़ाबाजी के बारे में, घुड़सवारी के बारे में। बिलाल गोंदर साहब को आप देखते रहते हैं, नेज़ाबाजी के, घुड़सवारी के एक्सपर्ट है माशाल्लाह। एजेंटों के ख़िलाफ़ भी ज़रा धड़ल्ले से बोलते हैं, वो भी हम बात करेंगे। फॉरेस्ट ट्रेडिंग की बात भी करेंगे यार, ये काम भी करें साथ फॉरेस्ट ट्रेडिंग भी करें। स्क्रीन पर आपके पास नंबर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपके पास लिंक भी आ रहा है, उस लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन कर लें। आपको फ्री में सिखाएंगे क्रिप्टो के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ताकि आप लोग भी पैसा बना सकें। और गोंदर साहब आपको बताएंगे आप लोग अपना पैसा बचा के बाहर कैसे जा सकते हैं। क्या ख्याल है गोंदल साहब? अस्सलाम वालेकुम जी आप साहब, यहाँ पे डेलावेयर आए हुए हैं और यहाँ पे नेज़ाबाजी अभी ये वीडियोस लगाएंगे, अभी नेज़ाबाजी करके भी दिखाई है। मेरी तो प्रैक्टिस कोई नहीं थी और शाह जी जो है माशाल्लाह किले शिले उन्होंने मार लिए हैं, ही इज़ वेरी परफेक्ट। और मुदस्सिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब का तारुफ भी आप सबसे करवाएंगे। और इस वक्त जो घोड़ा है, इस वक्त जिस पे आप साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त शी इज़ मेयर राइट, ये घोड़ी है जी। और इसको दौड़ाया भी है सिरे तो जनाब खलो भी जाती है, तो उस तो बाद कहती है कि मैं नहीं भजना। फिर 3 जंप के साथ ये भागती है, तो 10 दी है भज के। और नेज़ाबाजी अमेरिका में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट करवाएंगे। पिछले साल हुआ था, मैं पाकिस्तान था, जो कि उधर हुआ था ओक्लाहोमा में। तो ओक्लाहोमा आम लोगों के लिए बहुत दूर है, आम लोगों से मुराद जो हमारे देसी हैं, देसी कम्युनिटी ज़्यादातर ओक्लाहोमा में नहीं है। तो इस साल इंशाल्लाह डेलावेयर या ओहायो इन्हीं किसी जगह पे करवाएंगे। और शाह साहब आ गए, बाकी शाह साहब से आप साथ साथ क्वेश्चंस करें जी। अच्छा, शाह साहब से हम पूछेंगे ख़ास तौर पे इनकी प्राइसेस के बारे में, क्योंकि घुड़सवारी एक बड़ा महंगा शौक़ है और बड़ा अच्छा शौक़ है, एक शरई शौक़ है। आपको पता है जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने बड़ी बड़ी, और उसमें घोड़ों का, नेज़ाबाजी का बड़ा किरदार रहा है। उस हवाले से बात करेंगे। शाह साहब बताइएगा प्लीज़ कि ये जो शौक़ है ये कितना महंगा है और कितना टाइम टेकिंग है? कब आदमी इस काबिल हो जाता है कि जिस तरह आपने माशाल्लाह भी करके दिखाया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शाह साहब ऐसे भाग के हैं और सेकंडों में जनाब ले उड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपका सवाल है जी घोड़ों के शौक़ का और इनकी प्राइसेस का, सबसे पहले मैं शौक़ पे बात करूँ। ये माशाल्लाह बड़ा एक नेक शौक़ है जी, बड़ा पाक शौक़ है, पाक साफ़ शौक़ है। इस शौक़ से इंसान कई बुरी आदतों से बचता है जी। और ये एक बहुत मुस्बत शौक़ है जी। और इस जो बच्चे, जो नौजवान, जो लड़के इस शौक़ में आते हैं, ये घोड़ों से मोहब्बत करते हैं या इनको पालते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान जिहाद की नीयत से घोड़ा पाले, जो चारा वो घोड़ा खाए, जो चारा वो लीद और पेशाब की सूरत में खारिज करे, उस सब के बराबर क़यामत के दिन आपके नेकियों में वो वज़न ऐड किया जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और अल्लाह ताला, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने घोड़े की पेशानी में क़यामत तक के लिए नूर, खैर और बरकत बांध दी है। और ये ऐसा वाहिद पाक जानवर है जिसमें कुरान पाक में जिसकी कस्में खुदा ताला ने खाई हैं, इसके सुमों की कस्में अल्लाह ने खाई हैं, इसके सुमों से निकलने वाली जो गर्दो गुबार और मिट्टी है उसकी कस्में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाई हैं। तो ये एक बड़ा पाक शौक़ है जी, नेक शौक़ है। और सिर्फ 2 शौक़ हैं ऐसे जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि 2 ऐसे शौक़ हैं जिनमें फ़रिश्ते आपको आपके देखने के लिए शामिल होते हैं। एक तीरंदाज़ी और दूसरा घुड़सवारी। ये 2 ऐसी खेल हैं जिनमें फ़रिश्ते इन खेलों को देखने आते हैं ज़मीन पे। और जिस तरह मैंने इतनी शौक़ की सिफ़ात आपको बयान की है, तो इसमें कीमत वाला तो हम ज़ाहिरी तौर पे डिस्कस ही नहीं करते। कीमत शौक़ का, जैसे कहावत भी है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता जी। तो इनकी कीमत वैसे तो रेंज करती हैं इधर अमेरिका में कहीं $3000 से लेके $15,000 तक। तो कहीं भी आपको एक अच्छा घोड़ा मिल जाता है। वो बाकी आपकी किस्मत पे होता है कि आपको कभी ऑक्शन से घोड़े लाते हैं बेसिकली, कभी आपको बहुत अच्छा घोड़ा सस्ता मिल जाता है, कभी एक सस्ता घोड़ा महंगा मिल जाता है। तो वो बस आपकी किस्मत हो। और मेरा तो ये मानना है कि घोड़े ये पैसों से ख़रीदे नहीं जाते, ये एक अच्छा घोड़ा आपको किस्मत से मिलता है जी। अच्छा गोंदल साहब, अब थोड़ा आपके टॉपिक पे भी आते हैं। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, तो ज़रा ये बता दें आपने किस मुल्क का वीज़ा कितने करोड़ में हासिल किया है? क्योंकि हमारे वहाँ तो पाकिस्तान में वीज़े बेचे जाते हैं ना जी, फ़लाँ वीज़ा इतने का, फ़लाँ इतने का। तो गोंदल साहब आपको बताएंगे कि वीज़ा कितने का मिलता है, और फिर फैसलाबाद में आपने इनके पास जाना है ताकि आप एजेंटों के चक्कर से बच सकें और बिल्कुल जो फ़ीस है मुनासिब दे के और एक हेल्प लेके जी फॉर्म फिलिंग के लिए आप किसी सीधे रास्ते पे निकल सकें। जी गोंदल साहब बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, जिस तरह ये घोड़ा भाग रहा है, हमारी कौम भी एजेंटों के पीछे इस वक्त भागी हुई है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ज़ाहिर बात है, अफसाब के एजेंट घरों में तो नहीं हमारे आते, हम खुद लालच में एजेंटों के पास जाते हैं। तो जो नॉर्मल रेट मेरा ख्याल अमेरिका का चल रहा है, जहाँ तक मुझे ऑफिस में आके लोगों ने बताया, वो 1 करोड़ प्लस है।
50-60 लाख तो यूरोप का है ना, कि यूरोप 50-60 लाख। अच्छा गोंदल साहब, अब ये बताइएगा कि आपको ये शौक कहाँ से शुरू हुआ, ये नेज़ाबाजी का, घुड़सवारी का, और आप असल में हैं कि आप नेज़ाबाज हैं, घुड़सवार हैं, या आप एजेंट हैं? आप हैं क्या? जी अब साहब, सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी आप उतरे हैं तो चूँकि सूरज की रोशनी जल्दी जा रही है, तो अक्सर लोग जो है ना क्लिप्स काट के तो दसते निकले अमेरिका जाके तो रकाबा पूरियाँ नहीं करनी आंदियाँ। तो ये आप साहब उतरे हैं तो पाँव मेरे इसलिए छोटे हैं। काफ़ी लोग ये जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं जी, विचो क्लिप काट के लो रकाबा तो पूरी नहीं, सो इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहे हैं। तो आप साहब ये घोड़ों का जो शौक़ है, ये चूँकि अम्बिया की सवारी है, इस पर हमें बताया गया है कि बावज़ू बैठे, और हमेशा कोशिश करते हैं कि बावज़ू ही बैठते हैं। और ये जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि तो तुसी की शौक रख दो, तो उनके लिए एक छोटा सा डायलॉग भी लोग बोलते हैं कि जिन्नी तो टोटल वर्थ है उन्ना का तो साडा शौक है। तो ये एक डायलॉग भी है। तो शौक ऐसे पड़ा था जी कि स्टार्ट में हम यूनिवर्सिटी में बच्चे थे, पढ़ते थे, तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का जो था वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। मींस घोड़े मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और राना इकरार साहब वाइस चांसलर आए, उनके बेटे राना निहाल साहब जो बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, उन्होंने हॉर्स राइडिंग स्कूल को दोबारा नया बनाने और उजागर करने का सोचा। तो उन्होंने पूछा पूरी यूनिवर्सिटी से कि कौन लोग जो राइडिंग कर सकते हैं, तो हम उनमें फ्रंट आए। मैं था, उमैर दुशा साहब थे, इस तरह 2-4 लोग और थे। तो उसमें हमें ये शौक़ पैदा हुआ और फिर हम यूनिवर्सिटी में हमने बेशुमार नेज़ाबाजियाँ भी करवाई। मलिक ता मोहम्मद साहब फौत हुए, उनका जो पहला उनकी बरसी में उनकी याद में जो नेज़ाबाजी करवाई मलिक अरसलान भाई ने, उस पर भी गए। और इस तरह शौक़ बढ़ता बढ़ता ये हमें घोड़ों का शौक़ पड़ गया। और जो एजेंटी वाला मामला है, ये तो ऐसे था जी कि जब मैं अमेरिका फ़र्स्ट टाइम आया ना जी, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया, मतलब रैंडम पूछा ना कि भाईजान कि कितने पैसे लगे ने, कहते भाजी 1.5 करोड़ लाया है। मतलब मैं शॉक्ड हुआ कि 1.5 करोड़ किस चीज़ का, 5 साल का मल्टीपल एंट्री USA वीज़े का। कहते हाँ जी भाजी, और वो खुश थे, 1.5 करोड़ दे के खुश थे कि चलो अमेरिका तो बड़े। तो भाईजान सिर्फ 55,000 तुम अमेरिका आ सकते हो, सिर्फ 55,000। बाकी ये जो एम्बेसी फ़ीस और टिकट होती है, ये वैसे गिनी नहीं जाती, ये वो पैसे हैं जो लगने ही लगने होते हैं। सो एक मुनासिब फ़ीस होनी चाहिए हर कंट्री की। ना यूरोप का भाजी विद टिकट, ना विद टिकट 2.5-3 लाख की टिकट भी ला लो, 4 लाख रुपए तो उत्ते दुनिया के किसी भी मुल्क का अप्लाई नहीं जी होंदा, उत्थे पहुँच दी दस रहा टिकट करा के। सो एजेंटी इस तरह, एजेंटी क्या कह ले, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो BK गोंदल कंसल्टेंट्स, इकबाल स्टेडियम गेट नंबर 4 पे ऑफिस है। BK गोंदल कंसल्टेंट्स आप लिखेंगे तो आपको ऑफिस के नंबर्स भी आ जाएंगे, ऑफिस की लोकेशन भी आ जाएगी। bkgondal.com वेबसाइट पे जाएंगे आप, तब भी हमारी वेबसाइट से नंबर्स ले सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं। हर वक्त वहाँ पे राना साहब बैठे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो हैंडल कर रहे हैं। शराज साहब बैठे हैं, जलील साहब, सुभान साहब, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप वहाँ पर जाएँ और एक बार जाएँ, देखें, इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको समझ ना आए तो मैं बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार होऊंगा उसका। लें जी, ये BK गोंदल साहब के दोस्त हैं और इस फार्म के ओनर हैं चौधरी मुदस्सर गुराल साहब। तो ये हमें बताएंगे ज़रा कि जिन लोगों को भी शौक़ है इस चीज़ का, तो इसके हवाले से डिटेल बताएं कि आप न्यूयॉर्क छोड़ के इधर क्यों आए हैं, और यहाँ पे कितनी की ज़मीन होती है, एकड़ या मुरब्बा कितना का होता है, और जो आप बिज़नेस करते हैं उसका क्या सिलसिला होता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सर इकबाल है। असी तकरीबन 2013 जैसे मूव हुए, तो ये तकरीबन 60 एकड़ जगह है टोटल, तो 9 चिकन हाउस ने, तो यदी तकरीबन जी कैपेसिटी है 3 लाख मुर्गी पैंदी है। तो पहले न्यूयॉर्क रहा, तकरीबन 15 साल न्यूयॉर्क रहा, उस तो बाद फिर इत्थे मूव होया। तो इत्थे बड़ा सानू अच्छी गल है, इत्थे बड़ा सुकून है, बच्चों वास्ते बड़ा अच्छा है, सेहत वास्ते बड़ा अच्छा है, और कारोबार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इत्थे तकरीबन असी 10-15 फैमिलियाँ, सारे दोस्त असी न्यूयॉर्क मूव होए हैं।